Hello friends, Jai Hind. Welcome to Shriji Informatics. In this today's video, we are going to discuss about some of the most important MCQs and concepts of instrumentation and control engineering, and that can be beneficial for you for any if you're preparing for any written test or you're preparing for any interview. So without wasting the time, let's begin. Our first MCQ is an automatic toaster is a example of which control loop system? So our answer is open loop control system. So automatic toaster is an example of open loop control system. In the open loop control system, we don't have a feedback, we don't have an error detector, and in the closed loop system we have a feedback, we have an error detector. So that is the difference between the open loop and closed loop system. So answer is B, open loop control system. Second order system has, so as we all know about the type and order of the system, if we talk about the type of the order, the type of the system, which means the pole at origin, and the order of the system, which means the maximum derivative power, and other way we can say that हमारी कोई भी सिस्टम में जितने भी एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट होंगे इतनी ही हमारी सिस्टम का ऑर्डर होगा. सो अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो इसमें 2 एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए. तो ऑप्शन इज ए, 2 एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस. अगर हम आरएलसी सर्किट की बात करें तो उसका भी ऑर्डर 2 रहेगा, क्योंकि उसमें एल और सी इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है. सो आरएलसी सर्किट की बात करें तो उसका भी ऑर्डर 2 रहेगा. सो आंसर इज ए, 2 एनर्जी स्टोरेज डिवाइस. टाइप 2 कंट्रोल सिस्टम हैज, एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, जैसे कोई भी सिस्टम का टाइप क्या होगा, उसका पोल एट ओरिजिन. सो इसमें टाइप 2 है, विच मीन्स 2 पोल एट ओरिजिन. सो ऑप्शन इज बी, 2 पोल एट ओरिजिन. इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी, विच वन इंक्रीजेस स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी. सो अगर हम स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी की बात करें, सो हमारे पास ऑप्शन है डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, बोथ और नन ऑफ द अबव. सो आंसर होगा इंटीग्रेटर. सो इंटीग्रेटर जो होगा वो सिस्टम का हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा, उसको इंप्रूव करेगा. तो इंटीग्रेटर इंक्रीजेस द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी. अगर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करें तो अगर डिफरेंशिएटर जो है विच विल इंप्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, एंड जो इंटीग्रेटर होगा हमारा वो सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा, उसको इंप्रूव करेगा. सो आंसर इज बी, इंटीग्रेटर. नेक्स्ट, इफ यूनिट step input is given to type 0 system, the steady state error will be. So we all know about the equation of the steady state error. It is limit s tends to 0 SRS upon 1 plus GH. हमारा यूनिट स्टेप इनपुट है, विच मीन्स 1 यूनिट स्टेप इनपुट का अगर हम लाप्लास देखें तो 1 बाय एस होगा. और टाइप 0 सिस्टम है, विच मीन्स 0 पोल एट ओरिजिन. सो हमारा आंसर होगा सी, फाइनाइट. वी हैव ऑल्सो गिवन वन टेबल, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 सिस्टम विच मीन्स 1 पोल एट ओरिजिन, टाइप 2 सिस्टम विच मीन्स 2 पोल एट ओरिजिन. और ये डिफरेंट इनपुट्स दिए हमने. स्टेप इनपुट है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 बाय एस. रैंप इनपुट होगा, उसका 1 बाय जो लाप्लास इनपुट होगा वो 1 बाय एस स्क्वायर होगा. सो अगर टाइप 0 सिस्टम की बात करें, सो और हमारा टाइप 0 सिस्टम है और यूनिट स्टेप है, तो आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस के, विच मीन्स फाइनाइट वैल्यू होगा. सो आंसर इज सी, फाइनाइट. कोई भी ऑप्शन आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. जैसे टाइप 1 सिस्टम में स्टेप इनपुट होगा तो क्या होगा, तो जो हमारा स्टेडी स्टेट एरर होगा वो 0 होगा. सो इन दिस वे दे कैन गिव यू एनी कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट में से एमसीक्यूज हो सकते हैं. हमें सिर्फ इक्वेशन को याद रखना है, लिमिट एस टेंस टू 0 SRS विच मीन्स रेफरेंस इनपुट अपॉन 1 प्लस GH. विच गेट इज कॉल्ड एज अ इक्वालिटी डिटेक्टर. जैसे हमने इक्वालिटी डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा 2 इनपुट अगर सेम है तो ही आउटपुट हमारा आना चाहिए. सो अगर हम चारों चार अगर डिजिटल गेट्स की बात करें तो आंसर होगा हमारा एक्सक्लूसिव नॉर, XNOR गेट D. ऑप्शन इज कंसिडर एज अ इक्वालिटी डिटेक्टर. वी हैव अ टेबल, इफ वी सी द टेबल एक्सक्लूसिव नॉर का, तो जैसे ही हमारे 2 इनपुट सेम होंगे, जैसे 0 0 है तो आउटपुट हमें हाई मिलेगा 1, और जैसे 2 इनपुट सेम है 1 1 होगा तो भी आउटपुट हाई मिलेगा. एक भी इनपुट अगर अलग हुआ तो हमारा आउटपुट हमें मिलेगा नहीं, आउटपुट हमारा लो, विच मीन 0 होगा. सो इक्वालिटी डिटेक्टर जब भी बात करें तो आंसर इज डी, एक्सक्लूसिव नॉर गेट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट नीड ऑक्सिलरी सर्किट व्हेन यूज्ड एज अ ट्रांसड्यूसर. मतलब कि अगर इन चारों में से कौन सा डिवाइस ऐसा है which doesn't require any power supply or any circuit
टू ऑपरेट. सो आंसर जैसे 4 ऑप्शन है, फोटो सेल, एलवीडीटी विच मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, थर्मिस्टर और स्ट्रेन गेज. सो आंसर होगा ए, फोटो सेल. फोटो सेल जो है इसमें हमें कोई भी मतलब ऑक्सिलरी सर्किट नहीं चाहिए, इट इज एक्टिव ट्रांसड्यूसर. एलवीडीटी है, उसमें हमें एक्सटर्नल सर्किट चाहिए. थर्मिस्टर है विच इज वर्किंग ऑन अ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जैसे तापमान बढ़ेगा रेजिस्टेंस, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. और स्ट्रेन गेज है वो भी वी रिक्वायर ऑक्सिलरी सर्किट टू operate it, but answer is A, photocell doesn't require any auxiliary circuit when used as a transducer because it is an active transducer. Absolute pressure is equal to, so as we all know that pressure which means force per unit area. So अगर absolute pressure की बात करें, it is the summation of gauge pressure plus atmospheric pressure. So option is A, gauge pressure plus atmospheric pressure. What is vacuum? Vacuum pressure क्या होगा? Vacuum pressure which means pressure below atmospheric pressure which consider as a vacuum pressure. And our option is A. हमारा आंसर होगा A, gauge pressure plus atmospheric pressure. For split range controller, which is the best suitable? Split range control अगर हम यूज करते हैं special controller, so इट यूजेस अ 1 कंट्रोलर एंड 2 कंट्रोल वाल्स होंगे. सो हमारा जो स्प्लिट रेंज कंट्रोल है उसका कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन ए यूजेस 1 कंट्रोलर एंड 2 वाल्व. सो फॉर स्प्लिट रेंज कंट्रोल ऑप्शन ए इज मोर सुटेबल. फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, सो विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? विच इनफाइनाइट आउटपुट इंपिडेंस, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस, बोथ और नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन होगा हमारा, आंसर होगा हमारा बी, इनफाइनाइट इनपुट इंपिडेंस. अगर आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करें, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, जिसका गेन आइडियली होगा इन्फिनिटिव, इनपुट इंपिडेंस होगा इन्फिनिटिव, आउटपुट इंपिडेंस होगा 0. कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट इंपिडेंस क्या होना चाहिए? 0 होगा टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट. इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होना चाहिए? विच मीन 0, ऑफसेट 0 होना चाहिए. स्ल्यू रेट इंफिनिटी होना चाहिए. बैंडविथ इंफिनिटी होना चाहिए. और CMRR विच मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, सो वो भी इंफिनिटी होना चाहिए. सो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन इस में पूछ सकते हैं कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स. विच पार्ट ऑफ द वाल डिसाइड्स वाल कैरेक्टरिस्टिक्स? सो कोई भी अगर हम वाल ले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डिफाइन करता है? सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज वाल. सो कंट्रोल वाल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस. लिक्विड के और गैस के फ्लो को रेगुलेट करता है जो डिवाइस है वो वाल है. सो इन द कंट्रोल वाल वी हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्विक ओपनिंग, लीनियर एंड इक्वल परसेंटेज. और जैसे सपोज इफ यू टॉक अबाउट द क्विक ओपनिंग, तो क्विक ओपनिंग में क्या होगा? अगर हम थोड़ा ही अगर स्टेम ओपन करते हैं वी आर गेटिंग अ मैक्सिमम फ्लो, सो दैट इज अ क्विक ओपनिंग. लीनियर विच मीन्स इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल, जैसे हमारा लीनियरली स्टेम ट्रैवल जितना करेगा जितना परसेंटेज उतना ही फ्लो मिलेगा. एंड फाइनली वी हैव इक्वल परसेंटेज. सो कोई भी हमारी डिवाइस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वाल की कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफाइन करेगा कि हमारा शेप ऑफ द वाल प्लग क्या है, कि हमारा जो भी वाल प्लग है उसका शेप क्या होगा. सो दैट डिफाइंस. ऑप्शन इज सी, शेप ऑफ द वाल प्लग. अ डमी स्ट्रेन गेज इज यूज्ड टू कंपेंसेट द इफेक्ट ऑफ. अगर डमी स्ट्रेन गेज है उसका यूज करते हैं तो इट इज कंपेंसेटिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सी. सो ऑप्शन होगा हमारा सी, टेम्परेचर. कहीं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. लोड सेल आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ. लोड सेल जो है वो किसका मेजरमेंट के लिए यूज होता है? सो इट इज ए, वेट. वेट मेजरमेंट के लिए लोड सेल का यूज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट? अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है कि static characteristics and dynamic characteristics. Static characteristics which is not changing with the time, dynamic characteristics is changing with the time. So अगर 4 ऑप्शन देखें तो हाई ड्रिफ्ट, हमारे सिस्टम में ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, सो इट इज नॉट डिजायरेबल. हाई मेजरिंग लेग, वो भी नहीं होना चाहिए. पुअर एक्यूरेसी, वो भी नहीं होना चाहिए बिकॉज वी रिक्वायर अ वेरी गुड एक्यूरेसी, विच मीन्स हमें सिस्टम का एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन अच्छा होना चाहिए. एक्यूरेसी विच मीन्स
degree of exactness, and finally which is high fidelity, which means हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए. तो ऑप्शन इज डी, विच इज द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट. सो ऑप्शन इज डी, हाई फिडेलिटी. विच कंट्रोलर इज बेस्ट सुटेबल फॉर टेम्परेचर कंट्रोल लूप. अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल लूप की बात करें, सो विच कंट्रोलर इज अ मोस्ट सुटेबल. सो ऑप्शन होगा पीआईडी कंट्रोलर, proportional, integral and derivative controller, as we have discussed so many times in the previous videos, because integral action will improve your steady state response, derivative controller which improves your transient response. So on an average अगर सभी की बात करें, so PID controller जो होगा हमारा transient steady state response दोनों को improve करेगा. So option is C, PID controller is best suited for temperature control loop, because temperature control loop काफी sluggish होते हैं, slow होते हैं. So we require derivative, and for integral we require to remove the steady state offset. So we require integral also. So option is C, PID controller. This is the table of the importance of each and individual parameter, like proportional gain, integral gain and derivative gain. So integral जो gain है हमारा, वो steady state error होगा उसको eliminate करेगा. So that's why we require integral controller. Derivative controller होगा हमारा, वो ओवरशूट डिक्रीज करेगा, सेटलिंग टाइम को भी डिक्रीज करेगा, सो विच मेक्स द सिस्टम फास्टर. सो वी रिक्वायर डेरिवेटिव कंट्रोलर ऑल्सो, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. यू कैन रिमेंबर दिस टेबल, बिकॉज दिस टेबल विल हेल्प यू. अगर कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस टेबल को अगर याद रखें तो काफी एमसीक्यूज और काफी कॉन्सेप्ट इसमें से आपको समझ आएगा. द मैग्नेटिक फ्लो मीटर रिक्वायर्स. सो फ्लो मेजरमेंट के लिए मैग्नेटिक फ्लो मीटर यूज होता है. सो उसमें क्या ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है. सो कंडक्टिंग फ्लूइड, नॉन कंडक्टिंग फ्लूइड, बोथ और नन ऑफ द अबव. सो आंसर होगा कंडक्टिंग फ्लूइड, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लो मीटर जो होगा वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है. सो इट रिक्वायर्स अ कंडक्टिंग फ्लूइड. सो ऑप्शन इज ए, कंडक्टिंग फ्लूइड. What is control valve trim? As we have discussed, control valve which regulates the flow of liquid or gas. और control valve trim जो है वो क्या होता है. So the operating parts of a valve which are normally exposed to the process fluid are referred as a control valve trim. जो फ्लो के फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कंपोनेंट कंट्रोल वाल्व के, they are collectively referred as a control valve trim. These parts are like stem, plug, disc and ring surface etc. are called as a control valve trim. कई बार ये कॉन्सेप्ट जो होता है, अगर चार ऑप्शन आपको दिए कंपोनेंट्स, तो उसमें से फाइंड करना है कि भी कंट्रोल वाल्व ट्रिम जो है वो क्या है, कौन सा कंपोनेंट कंट्रोल वाल्व ट्रिम कहलाया जाएगा. सो यू टू रिमेंबर दिस 4 पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व, एंड इट कैन बी ऑल्सो आस्क इन द एग्जाम. So these are all about the most 20 concepts of instrumentation and control engineering. I hope you like this video, and please like and subscribe my channel and for more videos, because I'm always preparing so many interview questions and other technical concepts. And thank you very much, and keep loving your parents. अपने देश से प्यार करें, अपने माता पिता से प्यार करें. Thank you very much. जय हिंद.